नमस्कार, हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। हम हिंद किसान में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहे हैं। सरकार ने संसद के दोनों सदनों में किसानों के जुड़े हुए 2 कानून पारित कर दिए हैं। उसमें एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन जो बिल है 2020 का, उसको पारित कर दिया है। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। एक किसानों से उनके उत्पादों की खरीद फरोख्त का बिल है, दूसरा किसानों के साथ ठेके पर खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा मसला है। वो कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता साफ करता है। दोनों विवादास्पद बिल हैं। सड़क से लेकर संसद तक इसके ऊपर पूरा रस्साकसी चल रही है। सड़क पर किसान है देश भर का, दूसरी तरफ संसद में जो विपक्ष है उसके साथ बहुत ही तीखी बहसबाजी हुई है और जिस तरीके से राज्यसभा में ये कानून पारित हुए हैं उसको लेकर के सवाल उठे हैं और काफ़ी ये विवाद आने वाले दिनों में जारी रहेगा। इस पूरे मसले को अगर हम देखें कि 5 जून को जब सरकार ने अध्यादेश जारी किए, लॉकडाउन था, महामारी का दौर है, उसके बीच ये 3 अध्यादेश जारी किए गए थे, जिसमें एक आवश्यक वस्तु अधिनियम का अध्यादेश है जिसमें के कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों से बाहर कर दिया गया है। दूसरा कानून है कि किसान से जो उसके उत्पाद हैं उनकी खरीद फरोख्त के लिए सबको छूट दे दी गई है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है, जो राज्य का कानून है, उसके बाहर मंडी परिसर के बाहर कहीं भी कोई भी किसान से उसकी उपज मोल भाव करके खरीद सकता है। उसको ट्रेडिंग नाम दिया गया है। उस पर राज्य सरकार का किसी तरीके का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और ना ही कोई कर लागू होगा। तीसरा कानून है कि किसान एक स्पॉन्सर्स के साथ मिलके ठेके पर खेती कर सकता है और उसके बीच में जो पहले से दाम होगा उस आधार पर उनके बीच में उत्पाद की खरीद बिक्री होगी और जो सेवाएं जो स्पॉन्सर देना चाहता है वो किसान उसकी कीमत चुकाएगा। ये जो कानून है तीनों, इनको लेकर के इस वक्त देश की पूरी राजनीति गर्म है। आम जनमानस इसके ऊपर चर्चा कर रहा है, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने किसानों को नई आज़ादी दे दी, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम खाद्य सुरक्षा में मजबूत हैं। हम आयातक से निर्यातक बने हैं उसी किसान के भरोसे, और जिस मार्केटिंग सिस्टम को अब विलेन बताया जा रहा है उसी के वजूद के चलते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ता कहीं बीच का है। किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी राय क्यों नहीं जानी गई, सरकार क्यों एक तरफा फैसले ले रही है, और ये टॉप टू डाउन का जो अप्रोच है कि जो अधिकारी और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो तय कर रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था देश में आने वाले दिनों में होगी। किसान कह रहा है कि उसको बड़े कॉरपोरेट के हाथों बेचा जा रहा है। इस पूरे मसले पर हमने 3 खास लोगों से बात की। हमने बात की ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति जो है उसके कन्वीनर हैं VM सिंह जी, उनसे, जो लोग 25 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और लगातार इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। दूसरे भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हम इन तमाम सारे मसलों पर बात कर रहे हैं। और तीसरे हमारे खास मेहमान हैं अजयवीर जाखड़, जो भारत कृषक समाज के चेयरमैन हैं। इन 3 मेहमानों से हम खास मसले पर एक तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं और आगे किसानों की क्या रणनीति है, आने वाले दिनों में किसान संगठनों के आंदोलन का क्या रूप रहेगा। अब ये कानून बन गए हैं, क्या इनको बने रहना दिया जाएगा या इनको बदलने तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तमाम सारे मसले हैं। इन मसलों पर हमारे 3 मेहमानों से हम बात करेंगे हिंद किसान की बात में, और एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा क्या है और क्यों किसान इसके खिलाफ खड़े हैं। इस पूरे मसले पर जो विवादास्पद मुद्दा है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं VM सिंह जी, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं, जो लगातार इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरे मेहमान हैं राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं अजयवीर जाखड़, जो भारत कृषक समाज के
चेयरमैन हैं। इन तीनों मेहमानों से हम इस पूरे मसले पर बात कर रहे हैं कि क्यों ये किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं और आने वाला उनका आंदोलन का रास्ता क्या है। वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, मेरा पहला सवाल यही है कि सरकार ने जो 2 कानून हैं कृषि सुधारों से लेकर के, उनको संसद में दोनों सदनों में पारित कर दिया और सरकार का दावा है कि हमने किसानों को देश की आज़ादी दे दी। इस आज़ादी में क्या आप लोगों की कोई भागीदारी रही है और इस आज़ादी के मिलने के बाद की जो स्थिति है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत सीधी बात है कि हमारे पांव में जो बेड़ियां पड़ी हुई थी, ये आजादी इन्होंने संसद में पास करने से पहले नहीं दी। ये आजादी इन्होंने दे दी थी 5 जून को, जब अध्यादेश आए थे। अध्यादेश और बिल में कोई फर्क नहीं होता है। अगर 5 जून में आजादी मिल गई थी, जुलाई में, अगस्त में जब मक्का सामने आया था खरीद के लिए, उस समय एमएसपी कहां गई थी? उस समय हमारा किसान वन नेशन वन मार्केट में बाहर क्यों नहीं गया बेचने के लिए? 1760 रुपए का मक्का 700, 800, 900, 1000 में बिक रहा था। अगर इसको आजादी कहते हैं, ये काय की बेड़ियों की बात कर रहे हैं? आज तक हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में हर कहीं प्याज खाते हैं जो महाराष्ट्र का आता है, नासिक एरिया से आता है, कुछ गुजरात से आता है, कुछ मध्य प्रदेश से आता है। अगर बेड़ियां पड़ी थी, अगर बाहर नहीं निकल पाता था किसान, बेच नहीं पाता था, दिल्ली नहीं आ पाता था, तो प्याज कहां से आ रहा था इतने साल के लिए? ये केवल बेवकूफ बनाने की बातें हैं। बेड़ियां पड़ी थी, बेड़ियां काट दी हैं, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन जीएसटी, ये सब बेकार बातें हैं। किसान को चाहिए जो एमएसपी है उसकी गारंटी। किसान तो अपने पैरों पे लड़खड़ा रहा है, चल रहा है, उसको इतना भी बेजान ना कर दो कि चल ना पाए। पूरी अर्थव्यवस्था क्या, पूरा संसार अगर किसान के बिना रुक सकता है, तो ये पागलपने की बातें हैं। इसमें किसानों को फायदा नहीं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक कॉल दी थी 9 अगस्त को, उस कॉल के तहत हम चल रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं जो हमारी बात को आगे लेके चल रहे हैं, पार्लियामेंट में हो या कहीं हो, और जो अपोज कर रहे हैं हमारी बात को, उनको विरोध झेलना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। तो ये बताइए मुझे वीएम सिंह जी, ये अब आगे की रणनीति क्या है किसान संगठनों की? क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से राज्यसभा में कानूनों को पारित कराया है, उसको लेकर के एक अलग राजनीतिक विवाद चल रहा है, और दूसरी तरफ आप संगठन जो है अलग अलग आंदोलन भी अभी भी जारी है लगातार। लेकिन आगे की रणनीति क्या है कि जो कानून सरकार ने बना दिया उनका विरोध करने की और उसमें बदलाव लाने की या उनको रद्द कराने की किसान संगठनों की क्या रणनीति है? आप लोग आंदोलन किस तरफ ले जा रहे हैं आने वाले दिनों में? इतना संगठित कभी भी किसान आंदोलन नहीं हुआ था जी। 25 तारीख में AIKSCC ने जो कॉल कर दी थी, उसके साथ सारे संगठन हमारे साथ हो, हमारे अलग हो, इस मुद्दों पे हम सब मुट्ठी बंद हैं। इस मुद्दों पे कोई अलग नहीं है। 25 तारीख को पूरे देश के अंदर जहां जहां जिस प्रांत की हैसियत है, बंद करेगा तो बंद करेगा, नहीं तो पूरा का पूरा प्रतिरोध होगा इस मुद्दे को लेकर कि जो इन्होंने धक्काशाही से बिल पास किए हैं और बिना हमारे पूछे बिल डाल दिया, हमारे गले में डाल दिया और कहा है ये हार है। ये हार नहीं है, ये फंदा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, आप मोदी सरकार, आप इसके ऊपर जो है हमारे गले में फंदा डाल रहे हो, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, और पूरा किसान, देश भर का किसान विरोध करेगा। और वहीं पर हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से हरवीर जी, जिन लोगों को कोरोना में हमने देश को खिलाया है, सेवा करी है, उनसे भी हम कहेंगे आज किसान खतरे में है, आप भी बाहर निकलो, किसान को बचाने की बात करो। वीएम सिंह जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री भी, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री सब कह रहे हैं, और कुछ इवन अखबारों में भी ये खबरें आ रही है कि साहब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं, वो किसानों के हितैषी नहीं है, जो ये कानूनों को कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये जो आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, किसान संगठनों के ऊपर, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आरोप को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? क्या टिप्पणी? मैं तो मोदी जी से कहूंगा, मोदी जी अगर सारे किसान विरोधी हैं, फिर एक काम करो, विदेशों से माल मंगा लो खाने के लिए। ये विरोधी लोग पता नहीं क्या दे दें आपको खाने के लिए। ये क्या तमाशा है? जो आपकी बात माने वो ठीक है, जो आपकी बात ना माने वो विरोधी है। अरे हमें नहीं चाहिए। मोदी जी आपने किसान सम्मान योजना दी, 6000 रुपया दिया, 17 रुपए रोज दिए, हमने विरोध नहीं किया, जबकि हमारा 1 एकड़ में गन्ना किसान का 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उससे 1.5 गुना लागत का दाम ना देके आपने ये दिया है। 5 एकड़ वाले का 3 लाख हो रहा है। हमने मना नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया।
अगर कोई किसी को 1000 का भी फायदा होगा, 500 का फायदा होगा, आदमी आपका धन्यवाद करेगा। पर आप जब बर्बाद करने में तुले हो तो हम विरोध करेंगे। अब ऐसे विरोध को आप अगर आतंकवादी बनाओ, आप जो कहना कहो, इससे काम नहीं चलेगा। आप केवल हमारी जबान बंद नहीं कर सकते विरोध के नाम के ऊपर। ये देखना है, देश को देखना है, क्या हम गलत बात बोल रहे हैं? और जो मंत्री हैं, मैं तो मंत्रियों से कहता हूं, जो आप आए थे, आप बोल रहे थे, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी था, है और रहेगा। मैंने आपसे कहा ना अभी, जून के अंदर ये कानून आ गया था, एमएसपी है और रहेगा। एमएसपी पे खरीद की मक्का की आपने नहीं की, क्यों नहीं की? एमएसपी की खरीद हो रही है अभी गेहूं की, अप्रैल से गेहूं आया हुआ है। आज 1500 रुपए रेट मिल रहा है मंडी के अंदर, 1925 के बदले। तो आपके ऊपर विश्वास कैसे करें हम? आपने उत्तर प्रदेश में कहा था 14 दिन में गन्ने की पेमेंट देंगे वरना ब्याज देंगे, दिया आपने कहा था हम जो है आपका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, पहली मीटिंग में किया आपने। हम कैसे विश्वास कर ले प्रधानमंत्री जी? जो आपको देना लिखत में दो। अगर आप पूंजीपतियों के लिए लिखत में बिल ला सकते हो तो किसान को बचाने के लिए जो हमने प्राइवेट नंबर बिल दिए थे, जो हमने बार बार आपसे कहा है आंदोलन हो रहे हैं, किसान को बचाने के लिए आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकते बिलों के अंदर? तो वीएम सिंह जी, कुल मिलाकर के मैं यही कहूं कि सरकार कुछ भी दावा करे और लेकिन उसकी बात किसानों के गले नहीं उतर रही है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और ये भरोसा टूट रहा है, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन किसान की बात में इस महत्वपूर्ण मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजयवीर जाखड़, जो भारत कृषक समाज के चेयरमैन हैं और उनका काफ़ी काम है किसानों को लेकर के, और ये जो एग्रीकल्चर की पूरी इकोनॉमी है और किसानों को ठीक से समझते हैं। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, जो कृषि मार्केटिंग सुधारों से जुड़े जो दो कानून हैं, फसलों की खरीद फरोख्त वाला और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, दोनों पारित हो गए हैं और सरकार का कहना है कि हमने किसानों को आज़ादी दी है। तो इस आज़ादी में आप जैसे जो लोग किसानों के लिए काम करते हैं, उनकी क्या भागीदारी रही है और इस आज़ादी के मायने क्या हैं आपके हिसाब से? बहुत सारे सरकार के मंत्री, बहुत सारे सरकार के संतरी, बहुत सारे सरकार के समर्थक, बहुत सारे आईएएस अफसर, बहुत सारे एकेडमिशियन, विद्वान, इकोनॉमिस्ट, अखबार के एडिटोरियल कह रहे हैं कि अब किसान को आज़ादी है कि वो देश में अपना अनाज कहीं पे भी बेच सकता है। मैं ये बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान को अपना अनाज देश में कहीं पे भी बेचने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। आज तक किसान कहीं पे भी अपना अनाज बेच सकता था। तो ये सब कहना कि इस कानून के आने से किसान को आज़ादी दे दी गई है कि वो देश में कहीं पे भी अपना अनाज बेच सकता है, ये गलत है। दूसरी बात, 1940 से पहले जो देश में कानून थे अंग्रेजों के समय या अंग्रेजों से पहले मुगलों के समय, वो ये कानून थे कि एक व्यापारी देश में कोई भी किसान के खेत से उसकी खड़ी फसल या उसकी फसल खरीद सकता था। सर छोटू राम जी, जो हमारे बहुत बड़े एक आदरणीय नेता थे और हमारे समाज के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कई सारे कानून लाए। उनमें से एक कानून मंडी एक्ट का था। उस मंडी एक्ट के कानून के तहत व्यापारी किसान का प्रोड्यूस केवल नोटिफाइड मंडी से खरीद सकता था। इन अध्यादेशों ने उस चीज को कल खत्म कर दिया है। ये चीज बात समझने की है। तो ये जो अधिकार था वो खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा? ये कानून अब एक तरीके से कानून बन गए हैं, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अध्यादेशों के पहले ही नियम नोटिफाई हो गए थे। अब आगे क्या है? आगे क्या रणनीति है किसान संगठनों की, और आप लोग किस तरीके से देखेंगे आगे का रास्ता? किसान संगठनों की क्या राजनीति है वो किसान संगठन बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कानून बनने के बाद अब हर राज्य में राज्य सरकारों को देखना पड़ेगा कि इन कानून आने के बाद उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो जो खत्म हो जाती है, उसके बारे में वो क्या करेंगे। अगर आप देखेंगे, राजस्थान सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मेरे हिसाब से सारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को नोटिफाइड मंडी में बदल दिया है। मुझे लगता है दूसरे राज्य भी यही करेंगे अपनी रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए।
और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आप कहते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का टाइम है, कोविड चल रहा है, आदमियों को उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से किसानों को और राज्य सरकारों को भी इस कानून के, क्योंकि अब कानून है देश का, इसके अंदर ही रह के और देखना पड़ेगा कि इसका कैसे वो फायदा उठा सकते हैं और कैसे वो उसमें चल सकते हैं। मतलब इस कानून के फ्रेमवर्क के अंदर ही जीना पड़ेगा अभी, उसके अलावा तो अब कोई इलाज नहीं है, ये कानून है। जैसे आपने भी कहा कि तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और विद्वान लोग हैं कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ है, और सरकार भी ये कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, ये रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहा है, एक तरफ तो किसान संगठनों से या प्रतिनिधियों से कोई राय मशवरा नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर भी कह रही है उनसे राय मशवरा नहीं है, और जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनको किसानों का विरोधी बताया जा रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, मैं तो सरकार से यही गुजारिश कर सकता हूं कि अगर वो सरकार समझती है कि मेरा मतलब कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं इन कानूनों के बारे में, तो जो किसानों की आशंकाएं हैं, जैसे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा के, कुछ राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे हैं कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी जी, और सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगी। तो जो आशंकाएं सरकार को स्टेटमेंट देके मिटा देनी चाहिए। अगर सरकार समझती है कि किसान नेता या किसान संगठन या ऑपोजिशन पार्टीज गलत कह रही हैं और वो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट को खत्म नहीं करना चाहती, तो ना कि सरकार ये कि एमएसपी विल कंटिन्यू, सरकार को कहना चाहिए कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी फॉर पैडी एंड व्हीट विल कंटिन्यू। मैं तो कह रहा हूँ 50-60% प्रॉब्लम जो है वो साथ ही साथ खत्म हो जाएगी, परंतु सरकार ये कहने के लिए मुझे लगता नहीं राजी है। सरकार का अभी मानस नहीं बना है इस बात के लिए। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों की, संतरियों की, अफसरों की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उनमें उनसे ये समझना पड़ेगा कि सरकार करना क्या चाह रही है, कि एमएसपी की ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म करना चाह रही है कि केवल वो एमएसपी का झांसा देना चाह रही है। तो सरकार का फैसला है। सरकार का दायित्व है कि वो लोगों के पास जाए और अपना कानून उनको उनकी भाषा में समझाए जो वो समझ पाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार को भरोसा जीतना पड़ेगा। किसानों के और सरकार के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, भरोसे की एकदम बिल्कुल कमी है। सरकार कुछ भी दावे करे, किसान मानने को तैयार नहीं है, अभी उनको भरोसा नहीं हो रहा है। अजय जी, आप हमारे साथ इन किसान की बात में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। तो हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राकेश जी, इन किसान की बात में आपका स्वागत है। मैं एक सबसे बड़ा सवाल आपसे ये करने वाला हूँ कि संसद में सरकार ने जो किसानों से जुड़े जो कानून है 2, उनको पारित कर दिया है। अब ये कानून तो पारित हो चुके हैं, ये बताइए कि इसको लेकर के आप लोगों का क्या मानना है, क्या रुख रहेगा अब किसानों का इसमें कि सरकार कानून बन गए हैं, आप लोग आगे इस का विरोध कर रहे हैं लगातार, इस मसले को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति बनने वाली है? देखो, हमारा ये है कि बिल्कुल वे हाउस में बिल लेकर आ गए हैं, हाउस में पास हो चुका है, और हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि किसानों से बैठ के बातचीत नहीं हुई। अगर हम इससे पहले के भी बिल देखें, भूमि अधिग्रहण एक बड़ा बिल था देश में, वो भी आया है और उसमें भी बैठ के सरकारों ने बातचीत करी है, और उसमें दोनों पार्टी थी, पूरे देश के संगठन के लोग थे, और सबने बैठ के बातचीत हुई और एक नया तरीके का बिल आया और वो आज लागू है, पूरा देश उसको मान रहा है। इनको भी इसी तरह का बिल, ये सबसे की रजाबंदी से इनको लेकर आना चाहिए था। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें रहेगी कि मंडी से बाहर बगैर टैक्स का माल की खरीद होगी और मंडी में टैक्स लगेंगे, तो मंडी में कोई आदमी लेकर नहीं जाएगा, तो मंडियां धीरे धीरे बंद होंगी, और मंडी बंद होगी तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारा बंद होगा देश में से। आने वाले टाइम पे उसका नुकसान सीधा किसानों को होगा। दूसरा ये है कि एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, और हमने ये कहा है कि भाई आप एमएसपी को आप लीगलाइज आप कर दो एमएसपी को, कि एमएसपी से नीचे में देश में खरीद नहीं होगी, तो उसको क्या दिक्कत है करने में। ये जो मेरे पीछे आप ये बैनर देख रहे हो, ये फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो लगा हुआ है। मैं इसीलिए लगाया
इसको भी 2 साल बाद में इनको चेंज करना पड़ा, 3 साल बाद में। तो ये क्या कारण था कि जब कोई पॉलिसी अधिकारी बनाएंगे और उस पे ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं होगी तो उसका यही अर्थ होगा। अच्छा, ये राकेश जी ये बताइए मुझे, मैं एक सवाल बीच में आपसे कर रहा हूं यहाँ पे कि सरकार कह रही है कि हमने किसानों को आज़ादी दे दी है और ये आज़ादी का जो फॉर्मूला आया है वो अधिकारियों और जो सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनके रास्ते से आया है। इसमें जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग कह रहे हैं, किसानों को कहीं भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो आपने फसल बीमा योजना की बात की वो तो एक योजना है, लेकिन ये कानून है। तो ये कानून आपकी आज़ादी छीनता है या किसानों को आज़ाद करता है? तो ये जो आज़ादी की परिभाषा सरकार की है वो किस तरह से है, और आप लोगों को ये आज़ादी का जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था उसमें किसानों को कहीं उनका राय मशविरा नहीं लिया गया, तो इसका क्या मतलब मैं जानूं? आजादी की जहां तक बात है, देखो ये एक भ्रम फैला जा रहा है कि देश का किसान अब कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। ये तो आजादी पहले भी थी। अगर किसान अपना माल लेकर जाएगा, उसको पहले भी रोक नहीं थी, वो माल लेकर जा सकता था, बेच सकता था, और खास करके वो वहां बेचता था जहां पे मंडी सेक्टर मजबूत था। जैसे हरियाणा और पंजाब में मंडी सेक्टर हमारा बहुत मजबूत सेक्टर था, और जो भारत सरकार की स्कीमें चलती थी एमएसपी, उस पे वहां की खरीद होती थी किसी भी राइस या वीट की। और आज अगर हम बेचने जाएंगे तो कहां बेचने जाएंगे, कहां मार्केट तलाश करेंगे? आज जो भी ये खोला गया है रास्ता, ये व्यापारियों के लिए रास्ता खुला है, नहीं कि किसान के लिए। किसान के वहां से तो खरीद होगी और बगैर टैक्स के जाएगा तो मंडी भी बर्बाद होगी और ये किसान भी बर्बाद होगा। भारत सरकार को एक चीज कहा कि एमएसपी से नीचे देश में आज भी खाद्यान्न ना बिके, ये कानून और क्लॉज इसमें डाल देते तो क्या दिक्कत उनको थी? ये इसलिए नहीं डाल दे कि इनको एमएसपी धीरे धीरे खत्म करनी है, एमएसपी पे देश में खरीद ना हो, ये इनको काम करना है, इसलिए क्लॉज नहीं ये डाल रहे। तो आपका मानना है कि किसान नहीं, सरकार अपने आप को आज़ाद करना चाह रही है एमएसपी से, इसीलिए ये इस तरीके का रास्ता अपनाया गया। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि जो ये पूरा आंदोलन है वो पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग कर रहे हैं, राजस्थान में भी आंदोलन हुआ है, लेकिन जो देश के बाकी हिस्से हैं जैसे मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहाँ पर कहीं इतना बड़ा आंदोलन हमें होता नहीं दिखता। क्या इसकी ये वजह है कि जो एमएसपी का बेनिफिट है वो इन इलाकों में मिलता था और आप लोग सिर्फ एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कि यह पूरा का पूरा जो सरकार कृषि विपणन से बाहर निकल के कॉरपोरेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है एग्रीकल्चर को, उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, उसका भी विरोध है कि जो एग्रीकल्चर को जो कॉरपोरेट की तरफ ले जाना चाहती है, तो हमारा उसका भी विरोध है। भाई सरकार अपने कंट्रोल में रखे। एमएसपी पे ये बिल्कुल ठीक बात है कि एमएसपी का जो ज्यादातर लाभ था वो पंजाब और हरियाणा अपना धान और गेहूं का उसको लेता था, और बिहार हो गया या और हो गया मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें उस तरह की वहां की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे आंदोलन कम है। लेकिन हम है कि पूरा देश में एमएसपी जो है, एक कानून अगर ये बन जाता कि एमएसपी से कम पे कोई भी खरीद नहीं करेगा, तो उससे पूर्ण रूप से लाभ किसानों को होता, और आज भी होगा अगर सरकार इसको लेकर आ जाए। जी, तो ये बताइए मुझे कि सरकार कह रही है कि जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों के दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये किसानों के विरोधी लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग जो किसान संगठन है, वो किसानों के खुद के संगठन हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगना कि वो खुद किसान विरोधी हैं, तो इसके ऊपर, इस आरोप के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, हम 25 तारीख में पूरा देश में बंद रहेगा। ये जो रोज का ये रहे कि आज वहां के लोग कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं, और 25 तारीख में किसान कर्फ्यू की घोषणा होगी। हम कर रहे हैं आज से, और उसमें सभी लोगों को साथ देना चाहिए। उसमें व्यापारी है, दुकानदार हैं, उसमें किसान है, मजदूर है, जो गांव के लोग रहने वाले हैं, हमारा उसमें विरोध है।
और सरकार कम से कम कोई चीज है तो बैठ कर तो बातचीत करे ना सरकार कि भाई क्या इसमें नफा होगा, क्या नुकसान होगा। तो हमारा ये है कि अगर किसी को ये कहना, कोई अगर आंदोलन कर रहा है कि वे किसान विरोधी है, वे गांव के विरोधी है, तो इस तरह तो गलत चीज है। हम किसान संगठन चलाते हैं, देश के किसानों की बात करते हैं। अगर हम अपनी एमएसपी की बात करते हैं, गन्ना भुगतान की बात करते हैं, आलू के क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, तो किसान विरोधी थोड़ा हो गए। तो आप लोग 25 सितंबर को भारत के पूरे देश को बंद करने के लिए आंदोलन आप लोग करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि संसद में जिस तरीके से ये कानून पास हुए हैं उसमें विपक्ष की भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनी गई, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो फिर आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? अब क्या देखते हैं कि क्या होता है। भाई सरकार अगर चाह रही है, अपना उनका बहुमत है, वो उसको वहां पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट का तो सब लोग सम्मान करते हैं उसका। तो और हमारा विरोध का काम है, तो विरोध तो लोग करते रहेंगे। तो किसान संगठन है वे भी विरोध करेंगे जी। और जो ये कानून आया है, कानून तो चेंज भी होते हैं। अगर कोई गलत चीज आ गई है तो कानून चेंज होगा, आज नहीं होगा तो आने वाले टाइम पर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने आज इस पूरे मसले के ऊपर जो एक क्रांतिकारी कानून बता रही है सरकार, जिसे जो 2 कानून पास हुए हैं और उसके ऊपर संसद से लेकर सड़क तक पूरा विरोध भी है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने ठीक किया है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने अजयवीर जाखड़ जो भारत कृषक समाज के चेयरमैन हैं उनसे बात की, हमने राकेश टिकैत से बात की जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमने वीएम सिंह से बात की जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं। तो आने वाले दिनों में लगता है कि जो जिस तरह से तैयारियां किसान संगठन कर रहे हैं, तो 25 सितंबर का जो आंदोलन है वो बड़ा हो सकता है, देश भर में व्यापक आंदोलन की शुरुआत उससे हो सकती है। इस मसले पर हम आपको लगातार जानकारी भी देंगे और जो मसला है उसको आपके सामने स्पष्टता के साथ विशेषज्ञों के जरिए और जो स्टेक होल्डर हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जरिए आपके साथ लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इन किसान की बात में। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।